णमो सिद्धाणमो आयरीयाणम णमो वज्झायाणम णमो लोये सौवसाहुणम गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अपन ने स्वभाव अधिकार पढ़ लिया था। स्वभाव अधिकार के बाद आता है प्रमाण अधिकार। देख लें पेज नंबर 66। अथ प्रमाणाधिकार, यहां से प्रारंभ होता है प्रमाण अधिकार। सूत्र है ते कुतो ज्ञेयः। सबसे पहले अपन प्रमाण शब्द का ही अर्थ समझ लेते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान। प्रमाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और प्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण से जाना जाए। ये हमने आपको पहले लिखाया था एक बार। प्रमाण प्रमेय प्रमाता लिखाए थे। तो प्रमाण का तात्पर्य है ज्ञान, उसको प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, आगे एक सूत्र आएगा कि जो समीचीन ज्ञान है उस समीचीन ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं होता है। जो सही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। अपन लोक भाषा में सामान्य से कहते हैं कि प्रमाण दिखाइए। प्रमाण में क्या दिखाता है? वो वास्तविकता से परिचय कराता है कि किताब में है तो दिखा देगा कि देखो ये किताब में है। तो ये वास्तविकता से परिचय करा रहा है, यही ज्ञान है, इसी को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रमाण अधिकार। अब उसके विषय में यहां पर पहला सूत्र दे रहे हैं उसका। ते कुतो ज्ञेयः। ते मतलब वे। वे कौन? वे स्वभाव अधिकार आदि जो हैं वह सब। ठीक है, वे जो स्वभाव पढ़ करके आए हैं, वे स्वभाव कुतो हो मतलब कहां से, किस प्रकार से। ते मतलब वे। वे कौन? स्वभाव अधिकार। स्वभाव, स्वभाव लिख लें। वे स्वभाव कुतः मतलब कैसे, किस प्रकार से। ज्ञेयः मतलब जानने योग्य हैं। वे स्वभाव किस प्रकार से जानने योग्य हैं, कैसे जाने जाते हैं कि वे स्वभाव हैं। ठीक है, ये सूत्र है। समझ में आया सूत्र का अर्थ? यहां पर ये कह रहे हैं कि हम वस्तु के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये गुण हैं, ये द्रव्य हैं, ये पर्याय हैं, ये उनके स्वभाव हैं। तो हम इन सबको जानेंगे कैसे? जैसे तत्वाल सूत्र में, सर्वाल सिद्धि में अपन पढ़ करके आए, सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा करी उन्होंने प्रारंभ में ही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम इत्यादि करके वर्णन करने के बाद में कहते हैं वो प्रमाण नैरधिगमाः। इनको हम प्रमाण नय और अधिक, प्रमाण और नय के द्वारा इनका अधिगम करते हैं। वहां पर भी आया प्रमाण नय। प्रमाण और नय से हम इनको जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम वहां पर भी पढ़ करके आए कि प्रमाण और नय से हमें इनका अधिगम होता है। ठीक है, तो अब हमें ये जो वस्तु के गुण हैं, स्वभाव हैं, वस्तु के बारे में जानना कैसे होगा? ते कुतो ज्ञेयः, वह कैसे जानेंगे, कहां से जानने योग्य होते हैं? तो उन्होंने कहा अगला सूत्र, प्रमाण नय विवक्षातः।
प्रमाण नय विवक्षातः। प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण से और नय की विवक्षा से। विवक्षा क्या कहलाती है? वक्तुरिक्षा विवक्षा। लिख लें, वक्तुरिक्षा विवक्षा। वक्तुरिक्षा विवक्षा का मतलब क्या होता है कि वक्ता की जो इच्छा है, वक्तुरिक्षा विवक्षा, वक्ता की जो इच्छा है उस इच्छा को कहते हैं विवक्षा। हम अपनी क्या इच्छा से मैं ये बात रख रहा हूं, ये मेरी विवक्षा है। आप किस इच्छा से बात रख रहे हैं, ये आपकी विवक्षा है। विवक्षा मतलब कथन करना, अपनी अपनी इच्छानुरूप कथन करना, ये विवक्षा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहे हैं प्रमाण नए विवक्षातः, प्रमाण और नए की विवक्षा से वह जाने जाते हैं। ऊपर प्रश्न किया गया था, ते कुतो ज्ञेयः, वे कहां से, किस प्रकार से जाने जाते हैं? तो उन्होंने कहा प्रमाण नय की विवक्षा से जाने जाते हैं। प्रमाण की विवक्षा से जाने जाते हैं और नय की विवक्षा से जाने जाते हैं। ठीक है, यही तत्वाल सूत्र में सूत्र दे दिया, प्रमाण नैरधिगमः। यही सूत्र तो है, सूत्र का अर्थ ही भाव बदला है। वहां कह रहे हैं प्रमाण और नय से हम अधिगम करते हैं, ठीक है, और यहां पर कह दिया कि प्रमाण और नय की विवक्षा से जानते हैं। तो जानना दोनों जगह, वही बात वहां पर है, बस थोड़ा सूत्र परिवर्तित हो गया। बाकी के वही है अर्थ कि प्रमाण और नय से वस्तु तत्व को जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी, 3D मूवी देखने गए। अब 3D मूवी के लिए वो कहेंगे कैसे देखेंगे, तो वो अपन को चश्मा देंगे कि इस चश्मे से आप उस मूवी को देख सकते हैं। तो हमें उस मूवी के विषय में जानना है तो वो चश्मा पहनना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे। ऐसे ही हमें वस्तु स्वरूप को जानना है तो हमें प्रमाण और नय, ये चश्मा लगाना पड़ेगा, प्रमाण और नय का। समझ में आया? प्रमाण और नय का चश्मा मतलब नय से भी प्रमाण से भी, दोनों से देखना है, मात्र प्रमाण से नहीं, मात्र नय से नहीं। दोनों आंखें जो है हमारी, एक आंख ये है, एक आंख ये है, क्या दोनों आंख जिस व्यक्ति को देख रही हैं, किसी को देख रही हैं, क्या अलग अलग देखती हैं? आपको अंतर पड़ता है कि ये आंख ये देख रही है, ये आंख ये देख रही है? दोनों एक साथ देखती हैं। बस प्रमाण और न्याय भी ऐसे ही देखते हैं। आप लोगों ने एक वो स्मरण में आ गया, अपने भारत में एक प्रचलन में स्वच्छ भारत अभियान, ये मोदी जी ने चलाई हुई है। तो वो चश्मा बनाए हुए हैं गांधी जी का, उसमें एक तरफ लिखे हुए स्वच्छ, एक तरफ लिखे हुए भारत। तो किसी ने कहा होगा बाद में कि जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, जहां भारत है वहां वह स्वच्छ नहीं है। और चश्मा ऐसा देखता नहीं है, वो चश्मे में बनाया है उन्होंने। तो जो स्वच्छ, जहां पर स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, जहां भारत है वो स्वच्छ नहीं है। तो प्रमाण और नय, अपन दो चश्मे के अगर ऐसे ही रखें कि प्रमाण और नय वो दोनों एक जैसे देखते हैं, वस्तु तत्व को देखेंगे। बस विवक्षा से ही हमने ये प्रमाण से जाना, ये नय से जाना। ठीक है, हम एक एक हमारे एक सांगानेर के कोई विद्वान हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने एक पूज्य गुरुदेव के सामने कविता बोली थी, हम एक नहीं दो आंखों से जिनवाणी को पढ़ना सीखें। हम एक नहीं दो आंखों से जिनवाणी को पढ़ना सीखें। एक आंख क्या होती है? निश्चय की आंख या व्यवहार की आंख? दोनों आंख से पढ़ना है जिनवाणी को, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। वस्तु तत्व का ज्ञान मात्र प्रमाण से नहीं होगा, वस्तु तत्व का निर्णय मात्र न्याय से नहीं होगा। समझ में आया? तो अपन को यही स्पष्ट करना है कि हम जिनवाणी पढ़ते समय दोनों नए लगा करके बैठे,
कि व्यवहार नय से क्या, निश्चय नय से क्या। ठीक है, ऐसा मानना तो पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार नय को अगर आप निग्लेक्ट करते हैं, या आप इनमें से जैसे प्रमाण और नय हैं, प्रमाण को ही प्रमाण मान लिया जाए, नय को प्रमाण ना माना जाए, फिर क्या होगा? नहीं, नय भी एक देश प्रमाण है। अपन सर्वाल सिद्धि में परिभाषा पढ़ करके आए, सकलादेशो प्रमाणाधीन, विकलादेशो नयाधीन। ठीक है, सकल का आदेश करने वाला प्रमाण के अधीन होता है, और जो विकल का आदेश करे, एक देश आदेश करे, वो नय के अधीन होता है। ठीक है, तो ये सब विषय अपन को बहुत अच्छे से, कि वस्तु जानना है, कैसे जानना है। ठीक है, तो कह रहे प्रमाण नय विवक्षाता, प्रमाण और नय की विवक्षा से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है। आप प्रमाण और नय से जाना जाता है, तो प्रमाण क्या है पहले ये बतलाइए हमें, नए बाद में, क्योंकि बाद में आया नया शब्द तो। ठीक है, अब ये बात पहले आई थी तत्व सर्वाल सिद्धि के अंदर, कि प्रमाण शब्द पहले क्यों रखा, नए शब्द बाद में क्यों रखा, वहां पर भी आई थी। प्रमाण नैरधिगमः में एक प्रश्न पूछा गया था, शंका की गई थी कि इस सूत्र में प्रमाण शब्द को पहले क्यों रखा। कोई बता सकता है उत्तर? जी भैया, हाँ जी क्योंकि प्रमाण बताइए। श्रेष्ठ है। हाँ जी, प्रमाण प्रमाण देश श्रेष्ठ का श्रेष्ठ है। है। संपूर्ण ज्ञान कराता है। ठीक है, हाँ, नहीं, प्रमाण श्रेष्ठ है, नए वस्तु श्रेष्ठ का एक देश ज्ञान कराता है, इसीलिए एक श्रेष्ठ देश है। बनता है। ठीक है, वहां ऐसी शंका, तो ये सब शंका समाधान आपको पढ़ना है। ठीक है, ये स्मरण में रखना है। तो वहां आया था कि तो प्रमाण श्रेष्ठ है, इसीलिए प्रमाण का विवेचन पहले करेंगे। ठीक है, यहां पर भी प्रमाण पहले कहेंगे, नए को बाद में कहेंगे, लेकिन नए को कितने बाद में कहेंगे? जब आप इस साल पास हो जाओगे तब अगले साल नए पढ़ पाओगे, क्योंकि नया अधिकार आपके इस वर्ष है नहीं। ठीक है, तो नए कब पढ़ोगे? जब इस वर्ष पास हो जाओगे। भैया पास फेल भी हो जाएंगे क्या? नहीं, फेल नहीं करते हैं। ठीक है, लेट हो जाता है। और सरल होता है पेपर इतना तो, कि फेल नहीं होते, उतना तो करके ही आते हैं लोग। बस पेपर आपने नहीं बनाया हो तो अच्छा है, बाकी और हाँ, तो सरल ही आता है भैया हाँ नहीं पेपर। जी, यही बनाए तो। अभी तो चेक ना करे भैया जी। ठीक है, चलिए। नहीं तो ठीक छोटी है। छोटी गलती निकाल देंगे। कि भैया आपका तो बहुत अनुभव है मुझे, कि आप पेपर किस तरह से चेक करते हो और किस तरह से पेपर बनाते हो। हाँ जी, आपको फेल तो नहीं किया, आप तो प्रथम ही आई हैं, जब भी आई हैं नीलम जी। तो हमें भी पता है ना कि हमारा गुरु कैसा है, तो हमको भी उन हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि आप तो, ये दोनों नीलम जी हैं, ये तो सब नंबर लगाने वाली हैं। नीलम जी कोठारी और नीलम जी रावत भाटा दोनों वहीं की हैं। तो ये जो है, अपन को पढ़ने का तरीका देखो, अपन को मेहनत करनी पड़ती है। कोई विषय अपन है स्पष्ट, हमने आपको जैसे कहा शंका समाधान को, ये अपन देख ले कि ये प्रमाण शब्द क्यों आया था, ये शंका समाधान आपको सारे विशेष सरवाल सिद्धि में देखने ही है। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। विषय को बार बार पढ़ने से कभी भूलते नहीं है। कभी किसी ने विनय पाठ याद नहीं किया? बताओ कितने लोगों ने किया विनय पाठ याद? याद हो गया? श्रीमद जिनेन्द्र मोहिवन्य नित्या प्रकंपाद भूत के, भैया भैया मैंने एक याद भी श्लोक, किया है। एक भी श्लोक नहीं होते याद। तो अब ये सबको याद है, नित्या प्रकंपाद भूत के विलोघा। याद है भैया। ये क्यों हो गए? क्योंकि बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो बार बार पढ़ने से हर चीज याद हो सकती है। तो चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी हो, याद हो सकता है, थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है विषय। अब यहाँ प्रमाण नय विवक्षा था, प्रमाण और नय की विवक्षा से, प्रमाण और नय की विवक्षा से जानते हैं। अब प्रमाण क्या है, प्रमाण की परिभाषा दे रहे हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। सम्यक ज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। अभी आप लोगों ने सर्वाल सिद्धि में ही पहले अध्याय में पहले सूत्र में ही पढ़ा है कि येन येन प्रकारेण पदार्थ अवस्थिता तही तही अवगम्यते इति सम्यक ज्ञानम, ऐसे करके कोई परिभाषा है वहां।
कि जैसे जिस जिस प्रकार से पदार्थ अवस्थित है उसको वैसे वैसे जानना सम्यक ज्ञान है। लिखी है सर्वार्थ सिद्धि में, शुरू में पढ़ा होगा, पहले सूत्र में ही है। ठीक है, तो वह उसको यथा तथ्य जानना, यथा तथ्य उसको जानना, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रमाण की परिभाषा बतला दी कि जो वस्तु का समीचीन ज्ञान है, सर्वदेश ज्ञान है, हम जितना जान रहे लेकिन पूरा जान रहे, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, उस वस्तु को हम जितना भी जान रहे, अच्छे से जान रहे, ठीक ठाक जान रहे, तो वह जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, या प्रमाण की परिभाषा आए तो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक है, आगे, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात्, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात्, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात्। तत् मतलब वह कौन? प्रमाण, वह प्रमाण द्वेधा, दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। प्रत्यक्ष इतर भेदात्, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, और इतर इससे उल्टा परोक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण पढ़े हुए हैं विषय पहले। ठीक है, अपन ने पढ़े हैं, तत्वाल सूत्र में भी पढ़े, सर्वाल सिद्धि में भी पढ़े, और छह ढाला में भी पढ़ करके आए। तास भेद दो है परोक्ष परतचि तिन माही। ठीक है, उसके दो भेद हैं, एक परोक्ष और एक परतचि। परतचि मतलब प्रत्यक्ष। ठीक है, तो दो भेद सम्यक ज्ञान के हैं, प्रमाण के हैं। एक तो हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण और एक हुआ परोक्ष प्रमाण। ठीक है, समझ में आया? अपन ये समझ लें कि प्रमाण का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष की परिभाषा अन्य मतावलंबी कुछ और करते हैं। हाँ, ये आराध्या जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? भैया जी हमको ये बोलना था कि मेरे स्कूल के एग्जाम चल रही तो मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं कब पढूं? अपन को थोड़ा, जितना अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो क्लास में ही उतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्लास में जितना पढ़ रहे हैं अगर वही अच्छे से पढ़ लिया जाए तो लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन जितना पढ़ पा रहे हैं, जिनवाणी को जितना श्रवण कर पा रहे हैं, उतना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, थोड़ा और समय निकालें। आप परीक्षा आपके अप्रैल तक तो शायद खत्म हो जाएंगी, तो अप्रैल के पहले तक उसकी तैयारी करें, क्योंकि वो तो जरूरी है। उसकी तैयारी करें, उसके बाद ये अप्रैल में, क्योंकि क्लास में जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन ही करना है, वो आप उसको अप्रैल में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, देखें फिर यहाँ कह रहे हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा थोड़ा समझने लायक है। लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष उसको कहा जाता है जो हमारी आंखों के सामने है। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना, हमने खुद छू करके देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इसी को कहते हैं। अन्य जितने भी दर्शन हैं वो इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। आंखों से देखा इसको प्रत्यक्ष मानते हैं, अपने कान से सुना इसको प्रत्यक्ष मानते हैं, अपने नाक से सूंघा उसको प्रत्यक्ष मानते हैं, अपनी जिह्वा से चखा उसको प्रत्यक्ष मानते हैं, अपने स्पर्श से स्पर्श किया इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। समझ में आया? लेकिन जैन दर्शन इसकी प्रत्यक्ष की परिभाषा ये नहीं मानता। प्रत्यक्ष की परिभाषा बनेगी अक्षम अक्षम प्रतीति प्रत्यक्षः। अब अक्ष के दो अर्थ हैं, वैसे अक्ष के अनेक अर्थ हैं, अपन पढ़ करके आए पहले भी। अक्ष मतलब आत्मा, सर्वाल सिद्धि में पढ़ी है आपने। अक्ष का मतलब आत्मा। ठीक है, हाँ, तो अक्ष का तात्पर्य अपन लेते हैं आत्मा, अन्य मतावलंबी लेते हैं इंद्रिय।
अक्ष का मतलब इंद्रिय भी होता है। ठीक है, तो यहां जो ग्रहण करना है वो करना है आत्मा। जो आत्मा से प्रति आत्मा के द्वारा जाने वह प्रत्यक्ष है। जो आत्मा से डायरेक्ट जानता है वो प्रत्यक्ष है जन दर्शन में। और जो इंद्रियों से जानता है वो परोक्ष है। ठीक है। हाँ जी। भैया जी, जो परोक्ष में अक्ष है उसका अर्थ इंद्रिय हुआ, और जो प्रत्यक्ष में अक्ष है उसका अर्थ आत्मा हुआ। नहीं, परोक्ष में भी जो अक्ष है उसका मतलब आत्मा हुआ। आत्मा से पर, हम्म। आत्मा से पर जो है वह परोक्ष है। मतलब जो आत्मा नहीं जानती वह परोक्ष है। तो फिर कौन हम्म। जानता है वहां? फिर इंद्रियां जानती है, तो इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान हो गया। समझ में आया? ठीक है भैया। ठीक है। अब इसी जी परोक्ष भैया। ज्ञान को आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने शायद इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि लोग हमेशा प्रत्यक्ष उसी को समझ रहे थे जो इंद्रियों से जानते हैं। तो फिर उन्होंने कह दिया कि लोक व्यवहार में जो प्रत्यक्ष चल रहा है उसका नाम, उस परोक्ष का नाम हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रख देते हैं। एक हो गया पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो आत्मा से जाना जा रहा है। एक हो गया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो लोक व्यवहार में लोग जिसे प्रत्यक्ष कह रहे हैं। ठीक है। हाँ मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ भैया जी, जय जगन्नाथ। भैया जी, ये अक्ष अक्ष वाली जी क्या परिभाषा बताइए, आपने ये लिखवा दीजिए। आपको सीधे इतनी नहीं लिखना है, आप तो सीधा ही लिखें कि जो आत्मा से जानता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो आत्मा के अलावा अन्य इंद्रिय या मन से जानता है वह परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। जी भैया। जो आत्मा से जानता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो आत्मा के अलावा, आत्मा को छोड़ करके इंद्रिय और मन से जानता है वह परोक्ष ज्ञान है। भैया, हाँ जो ये जी। प्रमाण और न्याय का जो इसमें परीक्षा मुख में इतना सारा न्याय ग्रंथ दे दिया, तो मुझे ये लगता है कि अपन न्याय ग्रंथ पढ़ने से हमें क्या फायदा है? भाई हमें ये तो पता है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, तो ठीक है, देखिए, आप घर वालों के स्वभाव को जानते हैं, तो घर वालों से लड़ने के लिए आप लड़ लेते हैं, उनको गालियां नहीं देते। उनके स्वभाव को जानते हैं कि हम इतना डांटेंगे इतने में सब सुधर जाएंगे। लेकिन पड़ोसी से लड़ना हो तो दो चार नई गालियां सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके लिए हम घर वालों जैसा नहीं समझा सकते। ऐसे ही जैन दर्शन वालों को श्रद्धान की दृष्टि से अपन को समझना हो तो वो समझ जाएंगे कि इतनी क्या न्याय की जरूरत थी। लेकिन पड़ोसी को समझाने के लिए न्याय की जरूरत पड़ती है, तो वो अनेक प्रकार से तर्क निकाल करके, संगति निकाल करके वो इतने ग्रंथ लिखे गए। ये न्याय की जरूरत, न्याय अर्थ ही कहता है कि निर्णय करना, जिससे हम वस्तु का निर्णय कर लें वह न्याय है। अब अन्य मतावलंबी तो कह रहा है कि हम इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, आप इसको प्रत्यक्ष कहते हो, अब कैसे लड़ोगे उससे? तो अपने यहां तो शास्त्रवाद है, शस्त्रवाद तो है नहीं। तो शास्त्रों से, इसीलिए परीक्षा मुख है, आलाप पद्धति है, और प्रमेय रत्नमाला है, और भी अनेकानेक जितने ग्रंथ हैं, न्याय दीपिका है, नय चक्र है, इत्यादि जो न्याय ग्रंथ लिखे गए हैं, ये अन्य मतावलंबियों के खंडन के लिए हैं कि अन्य मतावलंबी क्या स्वरूप मानते हैं। उनके स्वरूप को जानने के लिए अपन को उनका भी स्वरूप जानना पड़ेगा और फिर अपना भी जानना पड़ेगा, तो इनके लिए न्याय की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? इसीलिए लिखे गए। इनसे क्या है, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? हाँ, हमारा भी कल्याण होगा। हम निर्णय कर पाएंगे कि हम सही ज्ञान पर, न्याय से हम खुद का निर्णय कर सकते हैं। हमने ले लिया यहां पर ज्ञान को अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं जिस धर्म में हूं, मैं जिस धर्म को स्वीकार करता हूं, ये सही है कि नहीं है? देवागम नभोयानम चामरादि विभूतया माया विश्वपि पृश्यन्ते
नातस्त्वमसि नो महान। आचार्य समंत भद्र महाराज ने आप्त मीमांसा के अंदर लिखा, क्या लिखा? देवों का आना, ठीक है, देवों का आना, देवानम देवानम नभोयानम, और नभ में चलना, चामर आदि विभूतया, चवर छत्र आदि विभूतियां माया विश्वपि दृश्यन्ते, मायावियों के भी देखी जाती है। एक क्षुल्लक ने अपनी माया से समोसरण बना लिया था, पूरा समोसरण जैसा होता है स्वरूप आगम में दिया है, माया भी ऐसा समोसरण बना सकते हैं। भगवान की परीक्षा करी उन्होंने समंत भद्र महाराज ने कि मैं आपको पूजता हूं, तो मैं ऐसे नहीं पूछता हूं कि आप जिन्हें आपने धर्म में लिखा है इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूं, नहीं, मैं इसलिए पूजा करता हूं कि आप सही है, मैं इसलिए पूछता हूं। भगवान की भी परीक्षा करी समंत भद्र महाराज ने, आप तो परीक्षा, आप तो मीमांसा, भगवान की भी परीक्षा कर ली कि भगवान आप सही हो कि नहीं हो। समझ में आया? तो इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमारा ये सम्यक ज्ञान, आप कह रहे हैं कि अब तो हम इसलिए, देखो नीलम जी बहुत अच्छे से समझना इसको, हम इसीलिए श्रद्धान करते हैं तत्व पर की जिनवाणी में लिखा है। कोई अन्य मतावलंबी कह दे कि कुरान में लिखा है इसलिए मैं श्रद्धान करता हूं, तो उसके श्रद्धान में और मेरे श्रद्धान में क्या अंतर है? वो अपने भगवान को सही कह रहे हैं, वो अपने लेखक को सही कह रहे हैं, हम अपने लेखक को सही कह रहे हैं। कोई कह दे कि गीता में जो लिखा है वो सत्य है, उसको स्वीकार करता है, वो बिल्कुल लिखा है तो हम मानते हैं। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है कि जिनवाणी में लिखा है सो हम पढ़ रहे हैं इसीलिए सम्यक दर्शन है, नहीं। इसकी भी परीक्षा करो कि ये सम्यक दर्शन है कि नहीं है। इतना अपन पढ़ रहे हैं इसलिए श्रद्धा नहीं कर रहे हम जिनवाणी पर कि इसमें लिखा है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। पूज्यपाद स्वामी गलत भी तो लिख सकते हैं, देवसेन स्वामी गलत तो लिख सकते हैं, समंत भद्र महाराज गलत तो लिख सकते हैं, नहीं, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का तात्पर्य है, एक परीक्षा की परिभाषा आई है परीक्षा मुख के अंदर कि नाना प्रकार की विरुद्ध वस्तुओं में खोजना कि सही क्या है। आचार्य समंत भद्र महाराज जैसे कई बड़े बड़े महाराज ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने खोज करी कि सही धर्म क्या है, फिर उसको स्वीकारा। तर्क के आधार पर, न्याय के आधार पर निर्णय किया कि सत्य कौन बोल रहा है, मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। समझ में आया? तो न्याय की जरूरत ये पड़ती है, अपन को नहीं पड़ती, क्योंकि अब न्याय को बहुत कठिन विषय बतला दिया है, तो अपन न्याय पढ़ते नहीं है, न्याय को अपन ने कठिन विषय मान लिया है। तो इस प्रकार से ये जो वृत्ति है, अभी न्याय कठिन पड़ता है इसलिए लोग पढ़ते नहीं है। तो अपन को इसमें ध्यान रखना कि न्याय बहुत जरूरी है, न्याय के बिना निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप स्वभाव, अब हम समझाते समझाते थक गए, प्रमाण नए गुण समझाते समझाते, वो कह रहे कैसे जाने, तो अब देखो आचार्य महाराज कह रहे प्रमाण उन्नय से जानो उनको, अब वो बतला रहे हैं अपन को, इसीलिए न्याय की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्रमाण दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य है जो आत्मा से डायरेक्ट जानने वाला ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो इंद्रिय आदि आत्मा के अलावा इंद्रिय और मन से जानने वाला जो ज्ञान है वह परोक्ष प्रमाण है। ठीक है, समझ में आया? आगे कह रहे हैं, अवधि मनः पर्ययावेक देश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्ययावेक देश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्ययावेक देश प्रत्यक्षौ। संधि विच्छेद करेंगे, अवधि मनः पर्ययौ, मनः पर्ययौ, ओ की मात्रा औ की मात्रा हो जाएगी, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष कौन है? देखो प्रत्यक्ष अभी अपन ने पढ़ा था कि जो आत्मा से जानता है वो प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष के भी दो भेद, एक देश प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष, सर्वदेश प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये जो दो ज्ञान हैं,
ये एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष मतलब संपूर्ण रूप से नहीं जानते, एक देश रूप से जानते लेकिन पूरा जानते हैं, जितना जानते हैं सही जानते हैं, ये एक देश प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि अवधि ज्ञान और महापर्य ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों से होता क्या? नहीं, डायरेक्ट आत्मा से होता है। किससे होता है? डायरेक्ट आत्मा से होता है। ठीक है। फिर आगे कहा, समझ में आया एक देश प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं? अवधि ज्ञान और महापर्य ज्ञान। ठीक है। छह ढाला की लाइन भी लिख लें, इसके हिंदी अर्थ में लिखना हो, अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा। याद है? अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और महापर्याय ये जो दो ज्ञान हैं, ये देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब सकल प्रत्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। केवलम सकल प्रत्यक्षम, केवलम सकल प्रत्यक्षम, केवलम, केवलम मतलब केवल ज्ञान, सकल प्रत्यक्षम सकल प्रत्यक्ष है, सब कुछ एक साथ जानता है, सकल सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष करता है, आत्मा से देखता है। ठीक है, समझ में आया? मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा? नहीं भैया जी, वो पहले का ठीक। एड्रेस। तो अपन ने क्या पढ़ा कि सकल प्रत्यक्ष क्या है? सकल प्रत्यक्ष का तात्पर्य हुआ अवधि ज्ञान, वो केवल ज्ञान, सकल सभी को प्रत्यक्ष करने वाला। ठीक है, वह सकल प्रत्यक्ष है। जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ठीक है, जानते हैं एक ही काल में प्रकट स्पष्ट रूप से केवली भगवान। ठीक है, ऐसे। अब आते हैं अगला सूत्र, मतिस्रुते परोक्षे, मतिस्रुते परोक्षे, मतिस्रुते, मति और श्रुत ज्ञान, परोक्षे मतलब परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो परोक्ष ज्ञान कितने हैं? दो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं? तीन, उसमें भी एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान महापर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये पांच ज्ञान हुए। अब तत्वाल सूत्र में यही सूत्र आ जाता है, आद्य परोक्षम आता है। आद्य मतलब आगे के दो जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, आता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वही यहां जी पर कहा भैया। है। थोड़े सूत्र परिवर्तित है, बाकी के वही अर्थ है, उसको एकाग्रता से समझने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमाणाधिकार पूरा हुआ। हाँ, यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। भैया जी, हमारी जिज्ञासा स्वभाव को लेके है। जैसे हाँ जी। नास्ति स्वभाव में आया था कि पर स्वरूप नहीं होना नास्ति स्वभाव है, उसी प्रकार अभव्य स्वभाव में आया कालत्रयेपी, यानी तीनों कालों में भी भूतकाल की पर्याय के होने के अयोग्य है। तो ये उसका नास्ति स्वभाव का तो उदाहरण दिया है कि जल कभी अग्नि नहीं होगा, इस टाइप का। लेकिन अभव्य स्वभाव जो पीछे की पर्यायकार ना होना, इसका उदाहरण आप समझाइए भैया। पीछे की पर्याय लिखा कि भावी पर्याय लिखा? भूत कालत्रय परिचय भी लिखा होगा, कालत्रय भी, हाँ, अभव्य का पूछ कालत्रय भी रही हूँ। लिखा होगा। हाँ, कालत्रय का तात्पर्य तीनों कालों में भी। देखो, तो अभव्य स्वभाव जो तात्पर्य है, अभव्य स्वभाव का तात्पर्य नहीं होना। जीव कभी भी उद्गल नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा, जीव में ऐसी योग्यता नहीं। तो कालत्रयेपि, तीनों कालों में भी जो पर द्रव्य रूप परिवर्तित नहीं होता, वह कहलाएगा पीछे की अभव्य स्वभाव।
भैया पीछे की पर्याय दिया है, पीछे की एक पर्याय मीन्स मिनट मैं जीव तो देखता कभी। हूँ कौन से नंबर पेज पर है ये। भावी काल में मतलब आगामी काल में। नहीं, ये भव्य स्वभाव है। अभव्य स्वभाव में त्रिकाल में भी पर स्वरूप दूसरे कहाँ दिया है इसमें पीछे की पर्याय। इसमें तो दिया है कि किसी त्रिकाल में, ना भूत में हुआ है, ना भविष्य में होगा, ना वर्तमान में है। ऐसा नहीं लिखा कहीं पीछे का। आपने कौन से ग्रंथ से पढ़े आपने। इसमें लिखा है त्रिकाल में भी परिवर्तित नहीं होना, जैसे जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता तीनों कालों में भी। ये उसका तीनों अभव्य का। स्वभाव। ठीक है। और अस्थि भैया जो। हाँ भैया जी। 61 नंबर पेज पे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसमें हाँ जी। परिभाषा दी है, तो उसमें अभव्य स्वभाव क्या है 61 नंबर पेज पे। उसमें दिया है कालत्रय में भी पीछे की भूत पर्यायकार होने के अयोग्य है। हाँ, अथवा पर द्रव्य स्वरूप का स्वरूपाकार होने के अयोग्य है, अतः अभव्य स्वभाव है। ना दो परिभाषाएं दी। हो सकता है ना एक परिभाषा और कहीं अन्यत्र मिली हो, तो ये टीकाकार ने ऐसी। अब पीछे देखें। की भूताकार पर इन हाँ दोनों हम में क्या बता अंतर देते हैं। हुआ? कालत्रयेपी मतलब अब कालत्रय भी दे दिया तीनों कालों हाँ में, मतलब हाँ। भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल में भी। पीछे की पर्याय रूप होने योग्य अयोग्य, पीछे की पर्याय रूप भी नहीं होगा, ऐसा भी अभव्य स्वभाव है एक। अभव्य स्वभाव मतलब जो पर्यायों को बिता चुका है अब वैसा कभी नहीं होगा। कि भैया जी इसी में हम जानना चाह रहे हैं, जैसे काय स्थिति आई है, तो काय स्थिति में तो है कि जो जीव जिस पर्याय में है पुनः पुनः उसी पर्याय में लगातार जन उत्पन्न होना काय स्थिति। तो आप कह रहे हैं जो पीछे की पर्याय छोड़ के आए हैं उसमें कभी उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर ये काय स्थिति कैसे बनेगी? कभी ना कभी तो वो उत्पन्न हुआ होगा उस पर्याय कभी में कभी नहीं पहले। बनेगी, कभी नहीं बनेगी। पर्याय से तात्पर्य नहीं होता कि पूर्व में बनेगी। आज जो समय बीत गया, आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो इतने दिन में कभी ना कभी ऐसी चर्चा आई होगी जो मैंने दोबारा बोली हो। तो मैंने दोबारा बोली भी होगी तो मैंने वो 3 दिन पहले बोली थी, वो समय तो नहीं है ना। वैसी ही बात मैं आज बोल रहा हूँ, आवाज तो आ वो रही है समय क्या? तो मेरे को नहीं तो है। आवाज नहीं आ रही। समय तो आवाज नहीं। आ रही है। ठीक है। एक स्पष्ट बार हुआ। वो नहीं, फिर समय से तो समझे। नहीं आएगा। आप नहीं तो परिवर्तन का तात्पर्य क्या, भूतकाल की कभी भी उस पर मनुष्य हो जाएगा, वैसे ही उतनी ही पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करेगा। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव जो है, जैसे जब परिवर्तन करता है, हाँ। परिवर्तन करते समय पंच परावर्तनों में वैसे ही काल में वैसा ही हम्म। स्वरूप नहीं, वो काल थोड़ी रहेगा। वो उत्सर्पणी का पहला काल में उत्पन्न हुआ और पहले भी उत्सर्पणी के पहले काल में हुआ था। वो उत्सर्पणी अलग थी, ये उत्सर्पणी अलग है। समझ में आया। तो इन्होंने हाँ, ये इसका कुछ। व्याख्या की है कि कालत्रय में भी पीछे की पर्यायाकार ना होने की योग्यता, पीछे की पर्याय आकार होने की अयोग्य है, वह योग्य नहीं है। पीछे की पर्याय कभी नहीं हो सकता अब वो। क्या बात है, ठीक। चलो। कोई जीव कल नरक में गया और नरक में जाकर के 10,000 वर्ष की आयु में पैदा हुआ, फिर दूसरी बार फिर 10,000 वर्ष की आयु में हाँ। पैदा। तो पहले वाला 10,000 वर्ष का टाइमिंग अलग था, आज वाला 10,000 वर्ष का टाइमिंग अलग है। काल तो व्यतीत हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। परिवर्तन तो हुआ, उस पर्याय रूप नहीं होगा। हाँ वही जीव गया, वही अवधारणा के साथ गया, उसी स्थिति के सब कुछ वही है, तो तो भी पर्याय वैसा। भी वही, पर्याय भी वही है भैया, फिर क्या सब कुछ अंतर है? वही है। अरे सब कुछ वही है। हम कह रहे हैं हमने आज रोटी वही बनाई, कल जैसी ही बनाई, गोल बनाई, बिल्कुल वैसी बनाई, उतना ही टाइम दिया, सब कुछ वैसा ही किया, फिर भी खाने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। बोले स्वाद वही है, स्वाद वही है। नहीं, अंतर है। कल अलग गैस थी, कल अलग गैस पर पकी थी, उसमें जो गैस आए थे, वो जो कण आए थे वो अलग थे, आज के कण अलग हैं। कैसे बनी वही रोटी? कैसे बनाओगे आप बताओ। जिस कण पर जो गैस के कण आए थे, जो गैस से रोटी सिकी थी, वो गैस कल कल वाली आज आ जाएगी क्या? वो तो खत्म हो गई जल करके। नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य बस होता है कि वो वैसे ही हमने करा है। ठीक है। तो ये इन्होंने अभव्य स्वभाव की एक परिभाषा और दी कि पूर्व की पर्यायों की भी अयोग्यता होना। ठीक है। इसीलिए एक ये नए और विवक्षा से लगाया जाता है स्वभाव अधिकार।
पढ़ तो रहे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, याद रखने में तो भैया समझ में नहीं आ रहा, दिमाग घूमने इतना लगता है नहीं एकदम पढ़ना से। है। हमने क्या कहा, आपको कहां से आएगा सूत्र, सूत्र का अर्थ, मैं तो इतना सूत्र पढ़ना के है। अर्थ ठीक है, सूत्र